नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय है। आप देख रहे हैं हेलो पीहू चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऋग्वेद क्या है, इसकी रचना काल कब है, यह क्यों इम्पोर्टेंट है, यह किस चीज़ के बारे में लिखी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ऋग्वेद भारत ही नहीं पूरे इंडो यूरोपियन जो सभ्यता संस्कृति है, इतिहास काल से लेके अभी तक की जितने भी खोज की हुई सभ्यता संस्कृति है, उनमें सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद, जो अभी तक प्रचलन में है। उस हिसाब से देखें तो हमारे लिए गौरव की बात है कि ऋग्वेद हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, इसकी रचना काल कब है, तो इसमें बहुत सारे विद्वानों में काफ़ी सारे मतभेद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विद्वानों ने, इतिहासकारों ने माना है कि इसकी रचना काल 1100 से 1500 साल BC ईसा पूर्व होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अभी 2020 है, तो तकरीबन 3500 साल पहले इस ग्रंथ की रचना की गई। यह किस बारे में लिखी गई है, तो अगर वन लाइनर मुझे बोलना हो तो यह लिखी गई है यज्ञों में देवताओं का आवाहन किस तरीके से कर सकते हैं उसके विषय में लिखी गई है। इसमें कुल 33 देवी देवताओं का जिक्र है और मुख्य जो देवता है वो इंद्र को माना गया है। इंद्र के अलावा सोम, अदिति, वसु, इन सब चीज़ों का वर्णन है। कई सारी नदियां हैं जिसका वर्णन है, जिसमें सरस्वती नदी मेन है। सरस्वती नदी के बाद गंगा का जिक्र आया है और यमुना का भी। और अगर इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस काल की जो सभ्यता संस्कृति है, रीति रिवाज है, विवाह, राज्याभिषेक, कौन कौन से व्यवसाय थे लोगों के पास, उन चीज़ों का विस्तार से वर्णन है। जैसे राज्याभिषेक के समय पे कौन कौन से उपस्थित होंगे, काम कैसे होता था, कपड़े कैसे बुनते थे, कर्मकार क्या काम करते थे, ये सारी चीज़ इसके अंदर वर्णित है। अच्छा, ये जो वर्णन है वो एक बड़ी सी मोटी ग्रंथ है जिसके 10 मंडल है। 10 मंडल का मतलब 10 बुक को, अगर लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो 10 बुक को मिला के एक ऋग्वेद की रचना की गई है। और ये जो 10 मंडल है वो 1028 सूक्तों में बटी हुई है। सूक्त संस्कृत का एक वर्ड है, सुंदर उक्ति मतलब अच्छी बातें। तो 1028 विभागों में बटा हुआ है ऋग्वेद। और ये जो 1028 सूक्ति है वो 10,627 मंत्रों से बनी हुई है। और ये जो 10,627 मंत्र है वो बहुत उपयोगी है, और उनमें से बहुत सारे मंत्र ऐसे भी हैं जो आज भी लोगों की जुबान पे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि ये किस वेद से या किस जगह से लिया गया है। जैसे अगर बताऊं तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो हम लोग एक मंत्र या फिर श्लोक बोलते हैं, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये जो मंत्र है वो ऋग्वेद की ही देन है। और इस तरीके से अगर देखें तो हमारे लिए ये गौरवशाली ग्रंथ है। अब लास्ट एक चीज़ है कि यह किस भाषा में लिखी हुई है। तो आमतौर पर मान्यता है कि प्राचीन जो भाषा है, देव भाषा है, वो संस्कृत है, तो संस्कृत में ही होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है जिसको ऋग्वेदीय भाषा कहा जाता है, जो हूबहू संस्कृत के सारे शब्द मेल नहीं खा रहे हैं। बाद में ऋग्वेदीय भाषा से ही निकल के कई भाषाओं का जन्म हुआ, जिसमें अवेस्ता, फारसी, पाली, प्राकृत और संस्कृत, ये सारी भाषाएं इन्हीं ऋग्वेदीय भाषाओं की देन है। आज भी अगर इन सारे भाषाओं की समानता को देखें तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अभी भी मैच करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ऋग्वेद हमारे लिए गौरवशाली गाथा है, और हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को ऋग्वेद पढ़ना चाहिए। ऐसे तो सारे वेद पढ़ना चाहिए, लेकिन ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इस नाते हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम इनको जानें, हम इनके चीज़ों को अपनाएं, और हमें अपने भारतीयता पे गौरव करने का ये सबसे जो ऑथेंटिक स्रोत है वो ऋग्वेद ही है। धन्यवाद। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए। हम एक एक कमेंट को पर्सनली लाइक करते हैं, रिप्लाई करते हैं, उनमें जो सुझाव या सलाह है वो हम अपनाते भी हैं। धन्यवाद।